हेलो दोस्तों, एंशंट हिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऋग वैदिक एज के बारे में जाना था और इस लेक्चर में हम लोग लेटर वैदिक एज के बारे में जानने वाले हैं। लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड जो माना जाता है वो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच माना जाता है। अब 1000 बीसी के अराउंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। वो इवेंट ये था कि यूपी में दो जगह है, एक है अतरंजी खेरा और दूसरा है जकीरा। यहाँ से आयरन की डिस्कवरी होती है। जैसे ही आयरन की डिस्कवरी होती है तो आयरन की डिस्कवरी होने की वजह से लोगों के सोशल और कल्चरल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। वो चेंजिंग ये थी कि पहले जो है ऋग वैदिक एज में लोग इस जगह पे सेटल किया करते थे, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और जैसे ही आयरन की डिस्कवरी होगी तो लोग बहुत बहुत अच्छे क्वालिटी का टूल्स वगैरह बनाने लगेंगे और उसी टूल्स के हेल्प से इस एरिया में जो जंगल हुआ करता था उस जंगल को क्या करेंगे, ये लोग क्लियर करने लगेंगे। और इस जंगल को क्लियर करने के बाद वो लोग यहाँ पास सेटल करेंगे। और जैसा कि हम लोग को पता है कि ये एरिया जो है वो गंगा का प्लेन है, ठीक है, और ये गंगा का प्लेन जो है बहुत ही फर्टाइल रीजन है। तो लोग जैसे यहाँ सेटल करेंगे उनको एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन मिल जाएगा और यहाँ पास वो लोग एग्रीकल्चर करने लगेंगे, ठीक है। पहले जो ऋग वैदिक एज में हुआ करता था उस वक्त जो है लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, वहाँ पर जानवरों का पालना हुआ करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे आएंगे इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर करना, ठीक है। तो जैसे ही आयरन की डिस्कवरी होगी तो उस वक्त से माना जाता है एक न्यू एज का स्टार्ट होगा। और वो न्यू एज क्या है, वो है लेटर वैदिक एज, ठीक है। लेटर वैदिक एज के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो यजुर्वेद से मिलता है, सामवेद से मिलता है, अथर्ववेद या फिर ब्रह्मनास, अरण्यकास और उपनिषद वगैरह से इसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये टर्म राष्ट्र है, राष्ट्र वर्ड जो है सबसे पहले लेटर वैदिक फेज में यूज हुआ था, अपीयर्ड हुआ था। देयर वर नो लॉन्गर फाउट फॉर काउ। देखो अब लेटर वैदिक एज में क्या है कि अब लोग काउ के लिए नहीं लड़ते हैं, क्योंकि काउ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो अर्ली वैदिक पीरियड में था, क्योंकि उस वक्त जो लोग हैं घुमंतु हुआ करते थे, नोमैडिक हुआ करते थे, ठीक है, और पास्टलिस्ट वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पास काउ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब जो है लोग एग्रीकल्चर करते हैं, इसीलिए वहाँ पास अब ज़मीन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। तो इसलिए अब जो जंग होता है वो काउ के लिए ना होकर के ज़मीन के लिए, क्षेत्र के लिए लड़ाई होता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एग्रीकल्चर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता चुका हूँ कि अब जो है एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन जाएगा और कैटल बिकम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ। अब जो कैटल जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और लेटर वैदिक एज में इंपॉर्टेंट फूड कमोडिटीज़ क्या थी मेरे पास, वीट, राइस और बार्ले। ध्यान रखिएगा, अर्ली वैदिक एज में वीट और बार्ले हुआ करता था, राइस नहीं हुआ करता था। लेकिन लेटर वैदिक एज में राइस भी हमारा इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ में हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं पॉलिटी कैसी हुआ करती थी हमारी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में। अब लेटर वैदिक फेज में क्या होगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द पोस्ट ऑफ राजन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। राजा का पोस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहले क्या हुआ करता था अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में कि राजा को असिस्ट करने के लिए, उसके काम में हेल्प करने के लिए 3 सभाएं हुआ करती थी। पहला सभा, समिति और क्या, विधाता, ये 3 हुआ करता था, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। लेकिन लेटर वैदिक फेज में क्या होगा कि इन सभा समितियों का इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और लेटर वैदिक फेज में क्या होगा कि राजा को असिस्ट करने के लिए कौन लोग रहेंगे, प्रिस्टली क्लास रहेंगे, ठीक है। अब प्रिस्टली क्लास क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ और राजा को बहुत ज़्यादा पावर प्रदान करने के लिए, बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करने के लिए ये लोग यज्ञ वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। और उस यज्ञ में से 3 यज्ञ हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यज्ञ जिसको बोलते हैं हम लोग राजसूया। ये यज्ञ कब हुआ करता था कि जब राजा को उसकी ताजपोशी की जाती थी, तो मतलब उसको गद्दी पे बैठाया जाता था, उस वक्त ये यज्ञ किया जाता था और लोगों को यह भरोसा दिया जाता था कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही योग्य राजा है और इसको गॉड की शक्ति प्रदान है, ठीक है। सेकंड यज्ञ जो हुआ करता था वो उसका नाम है वाजपेयी। इसमें चैरियट रेसेस वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। और ये यज्ञ जो है लोगों के भरोसे को जीतने के लिए किया जाता था। और तीसरा यज्ञ बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग यज्ञ है। इसमें क्या होता था कि राजा अपने शक्ति को शो करने के लिए क्या करता था, उसमें क्या होता था कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, मतलब एक घोड़े को सजा वजा के छोड़ दिया जाता था। अब वो घोड़ा जो है जहाँ तक
वो घोड़ा दौड़ करके जाएगा, वो सारा एरिया क्या हो जाएगा, उस राजा के अंडर आ जाएगा। मतलब कि एक राजा घोड़े को सजा वजा करके उसको छोड़ दे रहा है, ठीक है। अब वो घोड़ा जहाँ तक जाएगा वो सारा लैंड किसका हो जाएगा, इस राजा का हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, अश्वमेधा यज्ञ। और ये 40 दिन तक का होता था, मतलब कि 40 दिन में वो जहाँ तक चला जाए वो सारा एरिया राजा का हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ से इस ये एक टेरिटरी, यहाँ का राजा अपने घोड़े को छोड़ दिया और ये टेरिटरी जो है दूसरे राजा की टेरिटरी है। अगर घोड़ा इस टेरिटरी से निकल के इस टेरिटरी में चल गया, इस एरिया में चला गया, इस क्षेत्र में चला गया और यहाँ के राजा ने इस घोड़े को रोक लिया, तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र का राजा और इस क्षेत्र के राजा में अब जंग होगा। और अगर ये क्षेत्र का राजा ये जंग जीत जाता है तो ये पूरा एरिया ये कवर कर लेगा। अगर ये जीतता है तो ये पूरा एरिया, जो जीतेगा उसको पूरा एरिया मिल जाएगा। और अगर ये राजा इस घोड़े को नहीं रोकता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये राजा जो है खुद को इस राजा के सामने समर्पण कर रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं अश्वमेधा यज्ञ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यज्ञ है और बहुत कम राजा हुए जो इतने ताकतवर थे कि अश्वमेधा यज्ञ कर सके। चलिए अब देखते हैं सोसाइटी कैसी हुआ करती थी लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड में ध्यान रखिएगा कि सोसाइटी जो है 4 पार्टों में डिवाइड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। मतलब जन्म के आधार पे सोसाइटी को 4 भागों में बांट दिया जाता है और इसको क्या कहा जाता है, वर्ण सिस्टम। तो और ये वर्ण सिस्टम के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोत्तम हाइम्स में बताया गया है, ठीक है। और इसमें जो सबसे टॉप पे जो हुआ करते थे वो कौन थे, ब्राह्मण्स थे, सेकंड पे क्षत्रिय थे, तीसरे पे वैश्यास थे और चौथे पे शूद्र हुआ करते थे। ब्राह्मण्स कौन थे भाई, तो ये प्रिस्टली क्लास हुआ करते थे। क्षत्रिय कौन थे, वो राजा लोग जो होते वॉरियर्स क्लास, वो क्षत्रिय कहलाए। और तीसरे जो वैश्यास जो है वो फार्मर मर्चेंट्स वगैरह ये लोग जो हुआ करते थे, जो मतलब बिजनेसमैन वगैरह हुआ करते थे, ये लोग वैश्या कहलाए। शूद्र जो वो साफ सफाई वगैरह का काम, लेबर वगैरह का काम किया करते थे, वो शूद्र कहलाए। और ये 3 जो लोग जो है, ये 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या, ये लोग आर्यन हुआ करते थे और शूद्र जो है नॉन आर्यन हुआ करते थे। मतलब इस हायरार्की में सबसे नीचे में कौन था, हमारा शूद्र था। आश्रम सिस्टम का स्टार्टिंग भी जो है वो इसी फेज में होता है। आश्रम सिस्टम में क्या होता है कि लाइफ को 4 स्टेज में बांटा गया था। पहला स्टेज है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्था, तीसरा वनप्रस्था और चौथा है संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य स्टेज उसी स्टेज को कहते हैं जब लोग स्टडी करते हैं, स्टूडेंट फेज को ब्रह्मचार्य फेज कहा गया, ठीक है। गृहस्था फेज जब लोग शादी करने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को फुलफिल करते हैं, उस स्टेज को गृहस्थ एज कहा गया। और वनप्रस्थ स्टेज जो है वो मतलब लोग जब अपने पार्शियल रिटायरमेंट लेते हैं, लाइफ से पार्शियल रिटायरमेंट लेते हैं, तो उसको कहा गया वनप्रस्थ एज, ठीक है। स्टेज संन्यास स्टेज उस स्टेज को कहा गया जब लोग कंप्लीट संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर वैदिक फेज में विमेन के स्टेटस में बहुत ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा चेंज आता है। ऋग वैदिक फेज में क्या था कि विमेन्स जो है बहुत आज़ाद थी, ठीक है, उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। लेकिन यहाँ आने के बाद लेटर वैदिक फेज में क्या होता है, वो अपने सिर्फ घर के कामों में उलझ कर रह जाती हैं, ठीक है। और सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंस हुआ करता था उस इम्पोर्टेंस को वो खो देती हैं, ठीक है। और कुछ इंस्टेंसेस ऐसा भी मिलता है कि सती और चाइल्ड मैरिज भी होने लगता है अब, ठीक है। असेंबली वेयर हेल्ड दैट डोमिनेटेड बाय नोबल्स एंड अफ्लुएंट मेन एंड वुमेन वेयर नॉट अलाउड टू अटेंड द असेंबली। पहले ऋग वैदिक फेज में हम लोगों ने जाना कि असेंबली जो हुआ करती थी उसमें विमेंस को अलाउ था, विमेंस को जाना अलाउ था, वहाँ पार्टिसिपेट करना अलाउ था। लेकिन अब जो है ये असेंबली जो है में ज़्यादा डोमिनेशन किसका था, नोबल एंड अफ्लुएंट मेन का हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था, बट वुमेन वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल डिस्कोर्सेस, मतलब कि एजुकेशन लेने का अधिकार अभी इनको था, ठीक है। गंधारा विवाह जिसको हम लोग लव मैरिज के नाम से जानते हैं, ये अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में भी था और लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में भी था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में मतलब वही मैरिज ज़्यादा अच्छा माना जाता था जिसमें पेरेंट्स लड़के या लड़की को पसंद करते थे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गोत्र सिस्टम का भी स्टार्टिंग यहीं से मिलता है। अब गोत्र सिस्टम होता क्या था कि उस वक्त कुछ ऋषि हुआ करते थे, ठीक है। अब 2-3 ऋषि का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है कश्यप, गौतम और भारद्वाज, ये लोग ऋषि का नाम था। अब है एक कश्यप जो ऋषि हैं, इनके मानने वाले, ठीक है, इनको सबको क्या बोला गया, कश्यप बोला गया।
गौतम ऋषि को मानने वाले को क्या बोला गया? गौतम बोला गया। और भारद्वाज ऋषि को मानने वाले को क्या बोला गया? भारद्वाज बोला गया। और ये लोग अपना एक गोत्र स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। गोत्र सिस्टम का स्टार्टिंग ऐसे ही हो जाता है। और सेम गोत्र में शादी करना अलाउ नहीं था। आप जब भी शादी कर सकते हैं तो डिफरेंट गोत्रा में ही शादी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज। देखते हैं इस वक्त का इकोनॉमी कैसे हुआ करता था। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं लेटर वैदिक एज में या फिर कंप्लीट वैदिक एज में जो सोसाइटी हुआ करती थी वो रूरल सोसाइटी हुआ करती थी। जैसा कि आप लोग को याद होगा, मैंने पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोसाइटी कैसी हुआ करती थी? अर्बन सोसाइटी हुआ करती थी। लेकिन वैदिक एज में रूरल सोसाइटी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक एज के एंड आते आते अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सिटीज़ वगैरह बनने लगते हैं और ये लोग कुछ मेटल्स के बारे में जानते थे। उनका लिस्ट ये है। टीन को वो लोग जानते थे, टीन, लीड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर, इन सब मेटल्स को वो लोग जानते थे, लेटर वैदिक पीपल, ठीक है। लेटर वैदिक कल्चर को PWG यानी पेंटेड ग्रे वेयर आयरन कल्चर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त जो भी, ठीक है, जो भी यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह बनाए जाते थे वो ग्रे कलर के हुआ करते थे, ठीक है। और ये लोग आयरन यूज़ करते थे, इसीलिए PWG आयरन कल्चर भी इन लोगों को कहा जाता है। और टैक्स कलेक्ट करना यहाँ पास मैंडेटरी हो गया था, मतलब टैक्स देना आपको ज़रूरी है। अर्ली वैदिक टाइम में टैक्स देना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर रिलीजन का क्या है कि यहाँ पास जो है, जैसे कि अर्ली वैदिक टाइम में इंद्र, अग्नि, वरुण ये सब बहुत इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये लोग अपना इंपॉर्टेंस खो देते हैं, ठीक है। नाउ प्रजापति बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। अब प्रजापति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉड बन जाते हैं और कुछ और गॉड भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे विष्णु, रुद्र, पुषान, ठीक है। तो ये सब गॉड भी अब इन लोगों को इंपॉर्टेंस मिलने लगता है। लेकिन पहले के जो गॉड थे उनका इंपॉर्टेंस खत्म होने लगता है, ठीक है। द जनरल मोड ऑफ वर्शिप वाज थ्रू प्रेयर। प्रार्थना करते थे ये लोग, ठीक है। बलिदान वगैरह दिया करते थे, बलि वगैरह दिया करते थे। और ये सिर्फ भौतिक लाभ के लिए किया करते थे, मटेरियल गेन के लिए ये लोग वर्शिप किया करते थे, ठीक है। ये इनका रिलीजन। तो यहाँ पास आपका लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैदिक लिटरेचर वगैरह के बारे में जानेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दें। थैंक यू।